अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे कि हम PLSQL के अंदर रो नम को कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली रो नम एक सूडो कॉलम होता है, यानी एक फेक या वर्चुअल कॉलम होता है जो टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो जब हम क्वेरी को रन करते हैं तो वो साथ में रन हो जाता है। और वो किस लिए यूज़ होता है, हम टेबल के अंदर रोज़ को लिमिट कर सकते हैं। और यानी हम अपने रिक्वायर के मुताबिक, यानी हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक 100 रोज़ हैं तो हम चाहते हैं कि 100 रोज़ में से 50 रोज़ जो हैं वो मैं सिलेक्ट कर लूँ, या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप उन रोज़ को टेबल के अंदर जो मौजूद होती हैं, कॉलम कॉलम की जो रोज़ है उनको आप लिमिट करने के लिए आप रो नाम को आप ये SQL के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक टेबल लिखता हूँ। ये मैंने एक टेबल लिया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर 7 रोज है। ठीक है, इनको मैं ज़रा ऑर्डर बाय कर देता हूँ। ऑर्डर बाय 1 मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास 7 रोज है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पहली 5 रोज चाहिए। पहली 5 रोज को मैं सिलेक्ट करूं और बाकी मुझे जो रोज नंबर 6 और वो 7 नहीं चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं क्या यूज करूंगा, मैं रो नहीं करूंगा। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर रो नंबर इज लेस देन 5। ओके, इसको मैं कर देता हूँ रन। अब आप ये बात देखिए, मुझे 5 से कम जितनी भी रोज है ना वो मुझे मिल गई है कि भाई ये आपको, यानी मुझे पहली जो 5 रोज है, 5 रोज से कम जो यानी कितनी रोज है, 1 2 3 4 रोज, वो मेरे पास सिलेक्शन में आ गई। अब यहाँ पे अगर पांचवी भी आपने चाहिए तो आप यहाँ पे इक्वल का निशान लगा दें तो आपको यहाँ पे पांचवी रो भी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक हो गया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कोई ऑर्डर बाय की शक्ल में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर के साथ आए, यहाँ पे देखिए आप रो नंबर 4 नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर बाय 1 में कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें पहली 5 रोज जो है वो सिलेक्शन में आ गई। तो इस तरीके से आप रो नम को, रोज को लिमिट करने के लिए, यानी आप अपनी सिलेक्शन के अंदर जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि रो लिमिट हो जाए और आपको जितनी रोज चाहिए सिलेक्शन के अंदर आप वो ले आए, फिर आप इस तरह PLSQL के अंदर रो नाम का यूज करेंगे और वो आप वेयर क्लॉज के साथ करेंगे। और जब आपने करनी है रो नाम तो आपने लेस देन लिखना है, आपने ग्रेटर देन नहीं लिखना। ग्रेटर देन लिखेंगे तो फिर कोई भी रो सिलेक्शन में नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि रो नाम जो है वो ओरेकल के अंदर वो 1 से स्टार्ट करता है, यानी वो काउंटिंग उसने 1 से स्टार्ट करनी है। उसने रो को देखना है, ये रो नंबर 1 है, उसने ये नहीं देखना यहाँ पे 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा, उसने पहली रो से स्टार्ट करना है। तो लेकिन अगर आप उसे ग्रेटर देन 5 कह रहे हैं तो फिर वो नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे यही टेबल में लेता हूँ, इसको आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर टोटल 7 रोज है। ठीक है, आप यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं लगा सकते, यानी मुझे भी 5 से जो ग्रेटर देन है वो 6 है और 7 है वो चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट ग्रेटर देन लगाएंगे तो फिर वो ना नन शो करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक नया लिखता हूँ ताकि समझ आ जाए। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर रो नम इज ग्रेटर देन या इक्वल देन 5। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ तो कोई रिजल्ट नहीं आया। अब वजह यह है कि रो नम जो है वो 1 से स्टार्ट करता है, यानी काउंटिंग 1 से स्टार्ट करता है, फिर आगे 2, फिर आगे 3 और एंड सो ऑन, इस तरीके से वो चलता है।
तो हमने तो उसे डायरेक्ट ही 5 कह दिया, भाई आप 5 से लेके चलो। तो फिर वो इस तरीके से ग्रेटर देन का आप यूज नहीं करेंगे, आप लेस देन का यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ग्रेटर देन का यूज करूं, यानी मुझे 5 से जो ऊपर वाली रोज है, यानी मुझे 6 और 7 चाहिए, तो फिर आप उसके लिए इनर क्यूरी का यूज करेंगे। ठीक है, फिर आप यानी इस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, और फिर आप लिखेंगे कि भाई सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम इम्प्लाई, इसको मैं एलियस ई दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मुझे चूंकि सारी सिलेक्शन चाहिए, और रो नम का आपको लहदा से फिर कॉलम लेना पड़ेगा, रो नम, और इसको एलियस मैंने आर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको किया क्लोज, वेयर आर ग्रेटर देन और इक्वल देन। ठीक है, यानी ग्रेटर देन में 5 कह देता हूँ यहाँ। ठीक है, ग्रेटर देन 5 कह। अब यहाँ पे देखें, ये पहले इनर क्यूरी चलाएगा, इनर क्यूरी के बाद फिर ये जो है ना आउटर क्यूरी चलेगी। इस लिहाज से फिर जो है ना, अब ये देखिए ये चल गई, लेकिन ये तरतीब के साथ नहीं है। इसको मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय भी लगा देता, ऑर्डर बाय में 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए पहले, अब होगा क्या कि पहले इनर क्यूरी चलेगी, अब मुझे 5 से नीचे वाले चाहिए, मुझे 6 और 7 वाला, ये दोनों रोज चाहिए। तो फिर वो आउटर क्यूरी में लिखूंगा कि मुझे 5 से ग्रेटर देन चाहिए, पहले वो इनर क्यूरी चलाएगा और बाद में वो जो है ना लिमिट कर देगा। हमारा जो ये जो कॉलम है रो नाम का, सीडू कॉलम, जो सूडो कॉलम है, वो उसको फिर लिमिट कर देगा। अब मैं दोनों क्यूरीज को इकट्ठा चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि फिर हमें वो एग्जैक्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो आएगी। अब देखिए ये 6 और 7 आ गई रोज। तो इस तरीके से अगर आपको लेस देन चाहिए, मतलब आपको किसी भी टेबल में पहले रिकॉर्ड चाहिए, तो आप फिर लेस देन का यूज करेंगे। और अगर आपको किसी जो आपको स्पेसिफिक डाटा है, मतलब जो आप चाहते हैं कि इससे अगला जो है ना वो आपको चाहिए रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड जो है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप ग्रेटर देन लगाएंगे, वो इनर क्यूरी का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप रो नम को आप यूज करते हैं रोज को लिमिट करने के लिए। आई होप आपको ट्यूटोरियल की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसके अलावा अगर कोई इसमें आपने कोई क्वेश्चन हो या कोई आपने कमेंट करना हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।